अंग्रेज जज ने फांसी सुना दी, लेकिन तभी बाबा साहब खड़े हुए और बोले, बस इतना ही। मुंबई शहर की सुबह थी। आसमान में हल्की धूप निकल रही थी। सड़क पर लोग अपने काम के लिए भाग रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति अपने हाथ में कुछ फाइलें लिए धीरे धीरे मुंबई की बड़ी कचहरी की तरफ बढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने काला कोट पहन रखा था, आंखों पर गोल चश्मा था, चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह वह समय था जब देश में जातिवाद अपने चरम पर था। ऊंची जाति के लोग खुद को सबसे बड़ा समझते थे और दलितों को इंसान तक नहीं मानते थे। बाबा साहब ने विदेश से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली थीं। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। वे बहुत बड़े विद्वान बन चुके थे, लेकिन समाज उनकी डिग्रियों को नहीं बल्कि उनकी जाति को देखता था। जैसे ही बाबा साहब ने कचहरी के अंदर कदम रखा, वहां बैठे कई वकील उन्हें पहचान गए। कुछ वकील धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, कुछ ने तिरस्कार भरी नजरों से उन्हें देखा, कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे। एक वकील ने दूसरे से कहा, देखो, वही महार जाति वाला बैरिस्टर आ गया। वह दूसरा बोला, इतनी पढ़ाई कर लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। तीसरा बोला, अब यह हमारे बराबर बैठकर वकालत करेगा। उन लोगों के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। बाबा साहब सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की। उन्होंने हमेशा ज्ञान और शांति का रास्ता चुना। बाबा साहब वहां अपने बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी वकील उन्हें अपने पास बैठने नहीं दे रहा था। जहां भी वे जाते, लोग मुंह फेर लेते। कोई कुर्सी खाली होने के बाद भी कह देता, यह जगह भरी हुई है। तेरे कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तभी एक अहंकारी वकील अपनी कुर्सी से उठा और जोर से बोला, अरे बैरिस्टर साहब, आप तो बड़े विद्वान हैं। यहां हमारे बीच बैठने की क्या जरूरत है? आप तो बाहर सड़क किनारे बोरा बिछाकर भी बैठ जाओगे तो लोग आपके पास आ जाएंगे। यह सुनते ही वहां बैठे कई वकील हंसने लगे। पूरा माहौल अपमान से भर गया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद गुस्से में जवाब देता, लेकिन बाबा साहब शांत रहे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उस वकील की तरफ देखा और बोले, आपने सही कहा। इतना कहकर वे वहां से बाहर चले गए। कचहरी के बाहर एक छोटा सा चबूतरा था। वहां थोड़ी धूल पड़ी थी। बाबा साहब ने अपने हाथ से वह जगह साफ की और वहीं बैठ गए। उन्होंने अपनी फाइलें खोली और लोगों का इंतजार करने लगे। कई लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, कुछ लोग ताने मार रहे थे, लेकिन बाबा साहब का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। वे जानते थे कि इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत और ज्ञान होता है। दिन गुजरने लगे। बाबा साहब छोटे छोटे केस लड़ने लगे। वे गरीब लोगों की मदद करते, जो फीस नहीं दे पाता उसका केस भी लड़ लेते। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी ईमानदारी और ज्ञान को पहचानने लगे। उसी शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेटा था जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन अचानक शहर में खबर फैल गई कि सेठ के बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। गवाह और सबूत लड़के के खिलाफ थे। कुछ ही दिनों में अदालत ने उसे दोषी मान लिया और फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही यह खबर सेठ और उसकी पत्नी को मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठानी रो रो कर बेहोश होने लगी। सेठ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपने बेटे की बचपन की बातें याद आने लगी। उसने ठान लिया कि चाहे जितना पैसा लगे वह अपने बेटे को बचाकर रहेगा। अगले दिन सेठ शहर के बड़े बड़े वकीलों के पास जाने लगा। वह हर किसी के सामने हाथ जोड़ता, कहता, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं मुंहमांगी फीस दूंगा। लेकिन हर वकील फाइल देखकर मना कर देता। कोई कहता, केस बहुत कमजोर है। कोई कहता, इतने सबूतों के बाद कोई उम्मीद नहीं बचती। एक वकील ने तो साफ कह दिया, इस लड़के को भगवान भी नहीं बचा सकता। यह सुनकर सेठ टूटता जा रहा था। वह दिन रात अदालतों के चक्कर काटता। उसकी हालत खराब हो गई थी। एक दिन वह उसी कचहरी में पहुंचा जहां बाबा साहब बाहर बैठते थे। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में फाइल थी। तभी वही अहंकारी वकील जिसने कभी बाबा साहब का मजाक उड़ाया था, उसने सेठ को देखा। वह मुस्कुराया और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे सेठ,
तुम यहाँ क्यों परेशान घूम रहे हो? तुम्हारे बेटे का केस तो बस एक ही आदमी लड़ सकता है। सेठ ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, कौन? ये वकील ने बाहर बैठे बाबा साहब की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, बाहर जो महार जाति वाला बैरिस्टर बैठा है ना, वही तुम्हें बचा सकता है। वह वकील मजाक कर रहा था, लेकिन एक पिता के लिए हर उम्मीद जरूरी होती है। सेठ तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि बाबा साहब शांत होकर फाइल पढ़ रहे हैं। सेठ उनके पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोला, बैरिस्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। बाबा साहब तुरंत उठे और उन्होंने सेठ को संभाला। उन्होंने कहा, सेठ जी, पहले शांत हो जाइए। सेठ रोते हुए बोला, शहर के हर बड़े वकील ने मना कर दिया। सब कह रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं बचेगा। अगर उसे फांसी हो गई तो उसकी मां भी मर जाएगी। यह सुनकर बाबा साहब कुछ देर चुप हो गए। उन्हें अपनी मां की बातें याद आने लगीं। उनकी मां ने हमेशा उन्हें सिखाया था कि अगर किसी की जान बचाने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना। बाबा साहब ने धीरे से वह फाइल अपने हाथ में ली। उन्होंने पूछा, क्या यह फाइल बाकी वकीलों ने भी देखी है? नहीं, सेठ बोला, हाँ, सबने देखी है और सबने हार मान ली। बाबा साहब ने फाइल पढ़ना शुरू किया। वे हर पन्ने को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। उनकी आंखें तेजी से चल रही थीं। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने फाइल बंद की और बोले, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बेटे का केस लड़ूंगा। और यह सुनते ही सेठ की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने बाबा साहब के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोला, भगवान आपका भला करे। कुछ दिनों बाद अदालत में उस केस की सुनवाई शुरू हुई। अदालत खचाखच भरी हुई थी। हर कोई यह देखने आया था कि बाहर बैठने वाला यह वकील आखिर क्या करेगा। अंग्रेज जज अपनी कुर्सी पर बैठा था। सरकारी वकील आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि लड़के को फांसी होकर रहेगी। दूसरी तरफ बाबा साहब शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जब बहस शुरू हुई तो सरकारी वकील ने लंबी लंबी दलीलें दी। उसने कहा कि सारे सबूत आरोपी के खिलाफ हैं। उसने गवाह पेश किए। अदालत में माहौल गंभीर हो गया। फिर जज ने बाबा साहब की तरफ देखा और पूछा, मिस्टर आम्बेडकर, क्या आप अपने मुवक्किल के बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? बिरडी पूरी अदालत बाबा साहब की तरफ देखने लगी। सभी को उम्मीद थी कि अब लंबी बहस होगी, लेकिन बाबा साहब धीरे से खड़े हुए और शांत आवाज में बोले, नहीं योर ऑनर, मुझे कुछ नहीं कहना, आप अपना फैसला सुना दीजिए। यह सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। लोग हैरान रह गए। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। जज भी चौंक गया, लेकिन उसने फैसला सुनाना शुरू किया। जज बोला, सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत आरोपी को दोषी मानती है और उसे टू बी हैंग्ड यानी फांसी पर लटकाने की सजा देती है। इतना सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़कर ले जाने लगे। तभी अचानक बाबा साहब अपनी जगह से उठे और जोर से बोले, ठहरिए योर ऑनर। बस इतना ही? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। जज ने गुस्से में पूछा, क्या मतलब है आपका? बाबा साहब ने कानून की किताब उठाई और बोले, योर ऑनर, आपने मेरे मुवक्किल को टू बी हैंग्ड की सजा दी है। इसका मतलब सिर्फ फांसी पर लटकाना है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि उसे तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। कानून में जो लिखा जाता है वही माना जाता है। अदालत अपनी लिखी हुई बात से बाहर नहीं जा सकती। यह सुनते ही पूरा कोर्ट शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। अंग्रेज जज के चेहरे का रंग बदल गया। बाबा साहब आगे बोले, अगर कानून के अनुसार देखा जाए तो मेरे मुवक्किल को सिर्फ फांसी पर लटकाया जा सकता है, लेकिन उसकी मौत जरूरी नहीं है क्योंकि फैसले में ऐसा लिखा ही नहीं गया। भी अब अदालत में बैठे सारे वकील एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बाबा साहब ने कानून की ऐसी बारीकी पकड़ ली है जिसे कोई नहीं समझ पाया था। अंग्रेज जज भी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि बाबा साहब का तर्क कानून के हिसाब से सही था। पूरा माहौल बदल चुका था। वही लोग जो बाबा साहब का मजाक उड़ाते थे अब उनकी तरफ सम्मान से देख रहे थे। पूरा अदालत कक्ष शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बैठे हर इंसान की सांसें रुक गई हों।
कुछ देर पहले तक जो लोग बाबा साहब को एक साधारण और अछूत समझे जाने वाले वकील की नजर से देख रहे थे, अब वही लोग हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। अंग्रेज जज अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे का आत्मविश्वास टूट चुका था। उसने अपने सामने रखी कानून की किताब को दोबारा खोलकर देखा, फिर फैसले की कॉपी उठाई। उसने एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अदालत में बैठे सरकारी वकील के माथे पर पसीना आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक भारतीय बैरिस्टर ने इतनी बड़ी कानूनी गलती कैसे पकड़ ली। सेठ का बेटा, जो कुछ देर पहले खुद को मौत के मुंह में जाता देख चुका था, अब उम्मीद भरी नजरों से बाबा साहब को देख रहा था। उसकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन अब उस डर के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जलने लगी थी। अदालत के पीछे बैठे लोग धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, यह आदमी साधारण नहीं है। कोई बोल रहा था, इतना बड़ा तर्क तो हमने कभी नहीं सुना। वही अहंकारी वकील, जिसने कभी बाबा साहब को बाहर बैठने की सलाह दी थी, अब सिर झुकाकर खड़ा था। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे। उसे समझ आने लगा था कि इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से होती है। अंग्रेज जज ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर अंबेडकर, आपका तर्क बहुत असाधारण है। वही बाबा साहब शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, वे सिर्फ न्याय चाहते थे। जज ने फिर कहा, कानून की भाषा में वास्तव में यह स्पष्ट नहीं लिखा गया कि आरोपी को मौत होने तक फांसी पर लटकाया जाए। चीनी अदालत में बैठे लोग फिर एक बार हैरान रह गए। सरकारी वकील तुरंत खड़ा हुआ और बोला, योर ऑनर, यह सिर्फ शब्दों का खेल है। आरोपी अपराधी है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोले, कानून शब्दों से ही चलता है। अदालत भावनाओं से नहीं, बल्कि लिखे हुए नियमों से फैसला करती है। अगर कानून की भाषा में गलती होगी तो उसका असर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए कानून का हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। निजुन की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि पूरा अदालत कक्ष फिर शांत हो गया। अंग्रेज जज कुछ देर तक सोचता रहा। उसने अपने सहायकों से कानून की किताबें मंगवाईं। कई किताबें अदालत में खोली गईं। सब लोग ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद जज ने लंबी सांस ली और कहा, अदालत इस मामले में तकनीकी गलती को स्वीकार करती है।